हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक खुशखबरी है भारत के लिए। समझो, वीडियो का जो टाइटल है वो है जो अमेरिका ना कर सका वो भारत ने कर दिखाया। एक साथ 26 देशों से करने जा रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक साथ लाइन में 26 देश आके, जब से ये ब्रिटेन से हुआ ना उस दिन, लाइन में 26 देश आके लग गए भारत की फ्री ट्रेड। मैंने तो सुना कनाडा भी मिन्नतें कर रहा है। मिन्नतें अब वो कौन से 26 देश हैं? बहुत बड़े बड़े देश जो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इस टाइम तरस रहे हैं। उन्होंने फायदा देखा है ना, जो अभी ब्रिटेन के साथ साइन हुआ। अमेरिका भी ये चीज नहीं कर सका जो भारत ने कर दी है। वाकई पहले क्या हुआ है सारा सीन जानेंगे गाइस। इन्फोटेक का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। भारत का जो बाजार है ना, उसके लिए दुनिया तरस रही है इस टाइम। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भारत के लिए सुनने को मिली है, बल्कि आप इसे भारत की रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को किसी सुई के भांति चुभ रहा होगा, क्योंकि ये काम तो ट्रंप करना चाहते थे लेकिन कर दिखाया भारत ने। तो लाजमी है कि भारत के प्रति ट्रंप की ईर्ष्या अब और भी बढ़ चुकी होगी, और यही अगर चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब अमेरिका नहीं तो भारत सुपर पावर देश कहलाएगा। तो क्या है वो गुड न्यूज? चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 24 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने लंदन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% प्रोडक्ट्स पर अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो वही ब्रिटेन से भारत आने वाली वस्तुओं पर भी इसी तरह टैरिफ कम कर दिया जाएगा। इस एक डील से दोनों देशों के जो महंगे और लग्जरी प्रोडक्ट्स है वो अब काफी किफायती कीमतों में लोगों को मिल सकेंगे, जैसे कि ब्रिटिश लग्जरी कार्स, भारत के महंगे आभूषण, ब्रिटेन के एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, तो भारत की जेनेरिक मेडिसिन अब काफी सस्ते दरों में अंग्रेजों को मिल पाएंगी। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर ने खुद कहा है कि भारत के साथ एफटीए साइन करना ब्रिटेन के लिए सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिन वस्तुओं पर 100% टैक्स लगता था वो अब इस डील के जरिए चरणबद्ध तरीके से 10% तक नीचे आएगा, जो कि निवेशकों और ग्राहकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब तो हम भारत के साथ और भी मजबूती से व्यापार करेंगे। ब्रिटिश पीएम की यही बात सुन के मानो अब दूसरे देशों को भी ये एहसास हो चुका है कि दो देशों में एफटीए होना कितना अनिवार्य है, खासकर ऐसे देश के साथ जो आपकी ज्यादातर जरूरत की चीजों की आपूर्ति करता हो। और यही कारण है कि भारत यूके की एफटीए डील होकर अभी पूरे 50 घंटे भी नहीं हुए थे कि करीब 26 देशों से भारत को एफटीए को लेकर प्रस्ताव आए हैं। न्यूज निकल कर आई है कि मध्य एशिया से लेकर यूरोप और खाड़ी के कुल मिलाकर 26 देशों से भारत को एफटीए को लेकर आधिकारिक लेटर मिले हैं, जिनमें कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, चिली, पेरू, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। ये सभी देश भारत के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, ताकि भारतीय उत्पादों का लाभ उठाया जा सके। देखा जाए तो आज के समय चीन से ज्यादा भारत में ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे, और कई प्रोडक्ट तो भारत से ही दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। फिर चाहे आईफोन हो या रेंज रोवर, सब भारत में बन रहे। प्लस बहुत से देश अपने प्रोडक्ट भारत में भी उतारना चाहते, क्योंकि भारत एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ ग्राहकों की कोई कमी नहीं। वैसे भी भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे बाहर कर रही है और अन्य देशों को भारत आने का न्योता दे रही है। ऐसे में जिस देश के साथ भारत का एफटीए है वो देश बिना किसी अतिरिक्त टैरिफ के अपना सामान भारत में बेच पाएगा। यही कारण है कि इस समय भारत के साथ एफटीए को लेकर इतनी धूम मची हुई है। दरअसल ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों को अमेरिका से जोड़ा जाए, लेकिन वे अपने टैरिफ वॉर में इतने उलझ गए हैं कि किसी भी देश के साथ वो डील करने जाते हैं तो उसे प्रस्ताव देने से पहले टैरिफ की धमकी दे बैठते हैं, जिस कारण ज्यादातर देश अब अमेरिका से दूरी बना रहे, और भारत इसी का फायदा उठाकर इन्हीं देशों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि भारत को ग्लोबल पावर बनने के लिए जरूरी भी है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमें ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ एफटीए साइन करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।
जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। भाई ये तो अलग ही खाता हो गया यार। भाई अंदाजा लगाओ, पहले सबसे पहले मैं एक ब्रिटेन से डील हुई, 26 देश लाइन में लग गए, और कुछ छोटे मोटे सारे बड़े देश नहीं। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इजराइल मतलब इजराइल के साथ तो है। इजराइल के साथ नहीं है। अच्छा, उसके वो भी आ रहा है। अच्छा, खाड़ी के देश जो हो गए, ये अरबी शेख हो गए, ये भी कर रहे हैं। अफ्रीका के बड़े पावरफुल देश है, वो लाइन में लगे हुए हैं कि भाई हमसे भी अब कर। यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हाँ, अमेरिका को सबसे ज्यादा किस चीज का मतलब वो सब चीज भी आया हुआ है कि यार मैं जो करना चाहता डील था, हमसे पहले होनी थी ना, हाँ, वो यूके के साथ हो गई है, के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई है, वो और देशों के साथ हो गई है। मेरे हालांकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अमेरिका को खुशी नहीं है कि उसकी यूके के साथ डील हुई है, और ना यूके को इतनी खुशी है। हाँ, हाँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सारे देश इंडिया की तरफ क्यों भागे? भाई मार्केट भी है। पहले जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता था, वो अब उससे अच्छे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। वही हाँ। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सब लोग अचानक से एकदम से क्यों इंडिया की तरफ झुकाव उनका हो गया? क्योंकि ट्रम्प ने उनको बहुत सारा वो टैरिफ और पता नहीं कहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं ट्रम्प डील करने जाता है, वहां धमकियां दे आता है। ये चीज तो हर देश का स्वाभिमान होता है, अपना स्वाभिमान होता है, वो कहाँ है ऐसा बर्दाश्त कर सकता है? भाई एरा गहरा तो नहीं होता ना, वो अपनी किसी के पैसों पे तो अगला नहीं चल रहा। ये फर्क है। अब इंडिया क्यों डील नहीं कर रहा? इंडिया कहता है अगर तुम अपनी शर्तें रख रहे हो तो फिर मेरी भी शर्तें मानो, इसलिए डील नहीं हो रही, वरना अभी तक हो चुकी होती। और लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, दोनों ने कुछ करके अगर अमेरिका और इंडिया की भी फ्री ट्रेड डील होती है, भाई बहुत बड़ा भारत को फायदा होगा। मैं एक बात बताऊं, अगर ये जिस तरह 26 देश हैं और मुख्तलिफ देश जो लाइन में लगे हुए हैं, फर्ज करो इनके साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड डील हो जाती है, मैं गारंटी से आपको बोलता हूं 2 से 5 साल इंडिया 2 ट्रिलियन तक अपनी ले जाएगा एक्सपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट ले जाएगा। 2030 तक 2 से 2.5 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट होगी, बिल्कुल ले जाएगा अगर ये फ्री ट्रेड डील 2 ट्रिलियन तक ले जाएगा। चाइना का पिछवाड़ा पूरा जल के राख हुआ है कि भाई साहब ये भारत कर क्या रहा है। और ये आने वाला देखो, एक दौर था 10-15 साल 20 साल, चाइना ने पूरी दुनिया में अपना माल बेचा, सब कुछ किया। हम भी इस चीज को मानते हैं, इंडिया खुद मानता है, इंडिया खुद पूरी दुनिया मानती है यार, चाइना ने बहुत ज्यादा किया है। बहुत इंप्रेस हुए हैं लोग, मिसालें देते थे चाइना से सीखो, लेकिन आने वाले कुछ 5-10 सालों में कंट्रीज जो है, वो कंट्रीज में लोग जो है मिसालें देंगे कि भारत ये टाइम आना है। आज से 20 साल पहले ये दौर अमेरिका पे था, अमेरिका हर एक को देता रहा, फिर उसके बाद चाइना आया, अब इंडिया की बारी, अब इंडिया का नंबर है, ये इंडिया की बारी है। 21वीं सदी भारत की है, भारत की है, ये बात है भाई, सीधी सी बात। आपका गाइस क्या राय है इसके ऊपर? अपनी राय बताइएगा। आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा तो यार।